बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री 10th क्लास। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में से मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम पिछले लेक्चर में हार्डनेस ऑफ वाटर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके पढ़ने हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि पानी की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए दो तरीके थे। टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के अलहदा बॉयलिंग हमने पढ़ा और क्लार्क मेथड को हमने डिटेल में स्टडी किया। आज के लेक्चर में परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ करेंगे और सोडियम ज़्यूलाइट वाले मेथड को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर के लिए हमने बस इतना सा याद रखना है कि पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए पहला मेथड कौन सा होगा, वॉशिंग सोडा, और दूसरा मेथड होगा सोडियम ज़्यूलाइट। इस बात को मैंने पिछले लेक्चर से रिलेट करने के लिए ये स्लाइड लास्ट लेक्चर से मैंने ली है। आज के लेक्चर को हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके लिए हम पहले तो ये आपको बताऊं कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से होती है। ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए कोई फिज़िकल तरीकाकार यूज़ नहीं हो सकता। हमने कल वाले लेक्चर में देखा था कि पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम बॉयल करें तो पानी की टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है। मतलब वो पानी का भारीपन को इतना ज़्यादा सवियर नहीं था, लेकिन जो पानी की परमानेंट हार्डनेस है वो सवियर में है। और इसको रिमूव, पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ेगा, केमिकल मेथड ही यूज़ करने पड़ते हैं। कोई फिज़िकल मेथड यूज़ करके परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम इस पहली बात को इसी तरह से बताएंगे कि इट इन्वॉल्व्स दी, जो अगर हम पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए देखें, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मतलब क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स को पानी में से निकालना है। तो इस मेथड के लिए हमें परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग केमिकल मेथड्स। ये केमिकल मेथड्स को यूज़ करके परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म किया जा सकता है, कोई फिजिकल तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहला मेथड हमने देखा वॉशिंग सोडा को यूज़ करेंगे बाय, और दूसरा बाय सोडियम ज़्यूलाइट। दूसरा मेथड हम सोडियम ज़्यूलाइट के साथ देखेंगे। तो इन दोनों की डिटेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉशिंग सोडा को पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा एक केमिकल है जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2SO3 है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमने पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करना है। इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे बाय एडिंग द वॉशिंग सोडा सल्फेट्स एंड मैग्नीशियम ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट। हम पानी में जो क्लोराइड, जो सल्फेट हैं मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, उनको ख़त्म करने के लिए हम पानी में डालेंगे Na2CO3 वॉशिंग सोडा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स को कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट में। और जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट CaCO3 या MgCO3 पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, इसलिए पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ख़त्म हो जाएंगे, पानी दोबारा सॉफ्ट हो जाएगा। इस मेथड को हम केमिकल रिएक्शन से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि हम पानी में था, कौन सी चीज़ पानी में थी, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट था जो कि पानी में हार्डनेस का बाइस बना हुआ था। अब हमने उसमें क्या डाला, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डाला। अब जिसकी जहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बोनेट पे नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। इस वाले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा इस वाले मॉलिक्यूल के नेगेटिव के पास चला जाएगा, इस वाले मॉलिक्यूल का सल्फेट सोडियम के पास चला जाएगा। देखें पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट एक दूसरे से रिप्लेस हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कि मैंने आपको बताया कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इसका मतलब पानी में मार्बल डिज़ोल्व नहीं होता था, ये तो हम वैसे भी जानते हैं। जो मार्बल हमारे फर्श पे लगा होता है ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, उसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। अब ये CaCO3 पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, हमने पानी में मौजूद कैल्शियम सल्फेट को निकाल दिया, पानी जो बचेगा वो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। इसी तरह अगर हम यही वाला रिएक्शन मैग्नीशियम के लिए देखें तो हमने पानी में किस हार्डनेस थी, मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से हमने उसमें
वॉशिंग सोडा Na2CO3 डाला, जिसकी वजह से मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया, पानी सॉफ्ट हो जाएगा और ये Na2SO4 भी पानी में रहे। इसकी वजह से पानी की हार्डनेस नहीं है, पानी की हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है। तो ये तो हमने देखा पानी में अगर हम परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ये सोडियम ज़्यूलाइट को यूज़ करते हुए पानी की परमानेंट हार्डनेस को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए एक सोडियम ज़्यूलाइट के यूज़ को भी हम स्टडी करेंगे। पहले तो हम ये देखें ये सोडियम ज़्यूलाइट किस चीज़ का नाम है। सोडियम ज़्यूलाइट इसका केमिकल नाम क्या है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला सोडियम ज़्यूलाइट का है NaAlSiO3 ट्वाइस। इसको कहेंगे सोडियम ज़्यूलाइट। इसका जो अगर हम नाम रखेंगे तो नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। देखें ना, नाम में तीन चीज़ें हैं, सोडियम Na, एल्यूमिनियम Al, SiO3 इसको होता है सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम ज़्यूलाइट का नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। पहले तो हम इसका नाम पता चल गया। अब इसके बाद है सोडियम ज़्यूलाइट को हम पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। हम अपने घरों का पानी भी जो आता है वो वाला भी, उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे भी पानी को साफ़ करने के लिए सोडियम ज़्यूलाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब सोडियम ज़्यूलाइट क्या है, क्या चीज़। सोडियम ज़्यूलाइट एक कुदरती तौर पर पाया जाने वाला रेजन है। जिस तरह कोई गम टाइप मटेरियल है, ये इसको हम नेचुरली अकरिंग दुनिया में नेचुरली भी पाया जाता है और इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। अब सोडियम ज़्यूलाइट का इंट्रोडक्शन हो गया कि उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है और ये नेचुरली भी पाया जाता है। अब हम ये देखेंगे सोडियम ज़्यूलाइट को हम पानी को साफ़ करने के लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो कैल्शियम सोडियम ज़्यूलाइट है, अगर हम उसको पानी में डालें, पानी जिसमें कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट ऐसी चीज़ है जो पानी में परमानेंट हार्डनेस की वजह बना हुआ है। यही कैल्शियम सल्फेट पानी में परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है। जब हमने उस पानी में सोडियम ज़्यूलाइट डाला, अब यहाँ से ज़्यूलाइट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोबारा से आयन एक्सचेंज हो जाएगा। ये वाला सल्फेट इसके पास आ जाएगा, ज़्यूलाइट कैल्शियम के पास चला जाएगा, वो हो जाएगा कैल्शियम ज़्यूलाइट और Na2SO4। यहाँ से हमने देखा कि पानी में मौजूद कैल्शियम सल्फेट निकल जाएगा। कैल्शियम सल्फेट क्योंकि ये कैल्शियम ज़्यूलाइट पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, इस वजह से हम कहेंगे कि पानी में से हमने परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कर दिया। अब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखेंगे वाटर सॉफ्टनिंग एक्शन ऑफ सोडियम ज़्यूलाइट। सोडियम ज़्यूलाइट पानी की सफाई में किस तरह अपना रोल प्ले करता है। व्हेन वाटर इज पास्ड थ्रू दिस रेजन, सोडियम आयंस आर एक्सचेंज्ड विद कैल्शियम एंड और मैग्नीशियम आयंस। हमने जब सोडियम ज़्यूलाइट को पानी में से गुजारा, पानी में मौजूद कैल्शियम आयंस से सोडियम का एक्सचेंज हो गया। देखो ना, सोडियम ज़्यूलाइट था, अब क्या बन गया है, कैल्शियम ज़्यूलाइट। सोडियम एक्सचेंज हो गया है कैल्शियम के साथ, और सोडियम जब यहाँ पे एक्सचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। अब यहाँ से हम देखें कि ये जो सोडियम ज़्यूलाइट था वो इस्तेमाल हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब सोडियम ज़्यूलाइट को दोबारा भी बनाया जा सकता है। सोडियम ज़्यूलाइट को बनाने के लिए अब ये जो कैल्शियम ज़्यूलाइट है इसको हम NaCl से रिएक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से हमारा सोडियम ज़्यूलाइट दोबारा बन सकता है। अब रीजनरेशन ऑफ सोडियम ज़्यूलाइट, रीजनरेशन का मतलब इसको दोबारा बनाना। सोडियम ज़्यूलाइट को किस तरह से दोबारा बनाया जा सकता है, व्हेन रेजन इज़ फुली यूज्ड अप। जब सोडियम ज़्यूलाइट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, दिस द रेजन कैन बी रीजनरेटेड, उसको दोबारा बनाया जा सकता है बाई ट्रीटिंग विद सोडियम क्लोराइड। हम कैल्शियम ज़्यूलाइट का सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें दोबारा सोडियम ज़्यूलाइट मिलेगा। कैल्शियम ज़्यूलाइट का रिएक्शन किया किसके साथ, NaCl के साथ, दोबारा हमें मिला सोडियम ज़्यूलाइट और NaCaCl2। अब ये जो सोडियम ज़्यूलाइट है इसको दोबारा पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह हमने देखा कि सोडियम ज़्यूलाइट को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह पानी को साफ़ कर सकते हैं। या आज का हमारा जो पढ़ने वाला था वाशिंग सोडा वाला मेथड और सोडियम ज़्यूलाइट का मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और दोनों को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है कि पानी को
परमानेंट हार्ड वाटर को किस तरह सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इन दोनों मेथड को हमने अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।